खराब मौसम से 4 लोगों की मौत। झारखंड में चली इलेक्शन स्पेशल मेमो ट्रेन। धुरुआ डैम में 2 बच्चे डूबे। झारखंड में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। हेलो जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम, पूरे राज्य में अलर्ट जारी, लोगों से सावधान रहने की सलाह। राजधानी रांची समेत कई जिलों में शनिवार को हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जिससे लोगों को तेज गर्मी उमस से राहत मिली है। वहीं हजारीबाग में अलग अलग जगह ठनक से 3 जबकि चतरा के टंडवा में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी में 14 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो व ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बताया है कि 12 और 13 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। साथ ही कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना है। वहीं 14 मई को निकटवर्ती मध्य हिस्से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावा दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा व वज्रपात होने की संभावना है। इसके बाद 16 और 17 मई को राजधानी में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 8.6 मिलीमीटर पश्चिम सिंहभूम के मंझगांव में हुई। सबसे अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री रांची का रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची में अधिकतम 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा। खूंटी से कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण सिंह मुंडा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने खूंटी लोकसभा उम्मीदवार विधान द्वारा चुनाव प्रचार पर आपत्ति जताई। प्रतिनिधिमंडल ने विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि खूंटी में कांग्रेस द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि अर्जुन मुंडा को हाथ छाप पर बटन दबाकर जिताएं। इस लाइन से ग्रामीण मतदाता भ्रम की स्थिति में है। प्रतिनिधिमंडल ने एक वीडियो भी कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रचार का जमा किया है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर ऐसा भ्रामक प्रचार कर रही है कि जनता जो अर्जुन मुंडा को चाहती है पर वो हाथ छाप पर बटन दबा दे। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि तत्काल कांग्रेस प्रत्याशी एवं वैन से अपील करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज हो। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिया है। गोड्डा लोकसभा सीट के लिए प्रदीप यादव 13 मई को करेंगे नामांकन, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे उपस्थित। गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव सोमवार को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि नामांकन करने समाहरणालय प्रदीप यादव समान तरीके से जाएंगे। इसके बाद गोड्डा के मेला मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सहित कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। वहीं गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकन के दिन उनके समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो किया था। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक्स पर लिखा, इंडिया गठबंधन को झारखंड समेत पूरे देश में मिल रहा है समर्थन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि झारखंड समेत पूरे देश की जनता यह देख रही है कि गांव से लेकर शहर तक और मोहल्ले से लेकर बाजारों तक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जनता का इसमें सहयोग व समर्थन मिल रहा है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 4 वर्षों में हर जरूरतमंद परिवार तक सरकार पहुंची और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। रोटी, कपड़ा, मकान, पेंशन समेत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने में हमारी सरकार काफी हद तक सफल रही। इन लाखों परिवारों के आशीर्वाद एवं आप सभी के सहयोग से झारखंड की आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का हमारा अभियान जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि खरसावा में शनिवार को इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वह नहीं पहुंच सके। दोपहर करीब 2 बजे के बाद तेज आंधी चलने लगी थी। झारखंड में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जेल से निकलते ही हेमंत सोरेन के लिए कह डाली ये बात। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने आएंगे। शनिवार को अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने संबोधन में ये बातें कही। सीएम केजरीवाल ने इसके संकेत देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उल्लेख किया। उन्होंने सीएम पद से त्यागपत्र नहीं देने की वजह बताते हुए यह भी कह डाला कि हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। हेमंत सोरेन के प्रति उनकी नरमी आरंभ से है। हेमंत सोरेन भी दिल्ली सरकार के कामकाज के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के तौर तरीकों को फॉलो करते रहे हैं। दोनों हर मोर्चे पर एक दूसरे के साथ खड़े दिखते हैं। अपने भाषण में हेमंत सोरेन का उल्लेख
उल्लेख करने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने इसे भाजपा की रणनीति से जोड़कर आलोचना की। यह भी दावा किया कि सरकार में आने पर सारे प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की योजना है। रांची के ध्रुवा डैम में नहाने गए 2 भाई डूबे, एनडीआरएफ टीम की तलाश जारी। प्रभात तारा स्कूल में पढ़ते थे दोनों। ध्रुवा डैम टंकी साइड के रहने वाले सुदीप शर्मा का पुत्र आर्या शर्मा और भतीजा आलोक शर्मा ध्रुवा डैम में शनिवार को डूब गए। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार दोनों नहाने के क्रम में डैम में बने खतरे के निशान को पार कर गए और डूब गए। स्थानीय गोताखोरों ने उनकी तलाशी की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम शाम करीब 4:45 पर डैम पर पहुंची और छात्रों की कई घंटों तक तलाशी की गई। अंधेरा होने के कारण उनका पता नहीं चल पाया। इस कारण आज रविवार की सुबह एनडीआरएफ की टीम फिर से पहुंची और उनकी तलाशी की गई। दोनों प्रभात तारा स्कूल के विद्यार्थी थे। आर्या शर्मा के पिता सुदीप शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चे घर से कब ध्रुवा डैम चले गए उन्हें पता ही नहीं चल पाया। रांची पुलिस ने फोन कर बताया कि आपका बेटा और भतीजा ध्रुवा डैम में डूब गया है। इसके बाद वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ध्रुवा डैम पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस समय दोनों बच्चे डूब रहे थे उस समय मौके पर कोई गोताखोर मौजूद नहीं था, वरना उन्हें डूबने से बचाया जा सकता था। उस समय वहां नहा रहे कुछ लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, हालांकि वह सफल नहीं रहे। गैस कटर से दुकान का शटर काटकर कैश समेत 30 लाख के मोबाइल की चोरी। चोरों ने गैस कटर से मोबाइल दुकान का शटर काटकर लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली है। यह घटना जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 मार्केट स्थित खुशी टेलीकॉम दुकान की है, जहां शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल दुकान का ग्रिल और शटर काटने में किया। फिर दुकान से मोबाइल समेत 10 लाख कैश लेकर फरार हो गया। चोर ने करीब 30 लाख के मोबाइल की चोरी की है। दुकान मालिक को दुकान में चोरी होने की घटना की जानकारी रविवार की सुबह मिली, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ चोरी की घटना में शामिल चोर चेहरे का सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे चोर तक पहुंचने के प्रयास में जुटी हुई है। धारदार हथियार से हत्या, फिर 100 में लगाई आग। जंगल में मिली युवक की आध जली डेड बॉडी। झारखंड के गिरिडीह जिले के जंगल में युवक का आध जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही डुंगरी थाने की पुलिस गुराहा जंगल पहुंचकर जले हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आधे जले शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की धारदार हथियार से हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया। सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को जंगल में जला भी दिया गया। हजारीबाग में करंट लगने से हाथी की मौत। टमाटर की खेत से निकलने के दौरान हुआ हादसा। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुटियारो गांव में बिजली का करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। ग्रामीण बताते हैं कि हजारीबाग के चुटियारो गांव में टमाटर की खेती लगा हुआ था। उसी को खाने के लिए वह खेत में घुसा था। खेत से निकलने के क्रम में हाथी का सूंड बिजली की तार में सट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वन विभाग का कहना है कि हाथी की मौत कैसे हुई, इसकी जाँच पड़ताल जारी है। जाँच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर साइकिल से प्रचार करते हैं भारत सिंह। 70 किलोमीटर दूर से पीएम को सुनने सिमरिया आए थे मोहम्मद इसराइल। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले 62 साल के भारत सिंह किसान हैं। वे पीएम मोदी की चुनावी सभा में साइकिल से पहुंचे थे। उनकी साइकिल के आगे और पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगा हुआ था। गले में भाजपा का झंडा लपेटे भारत सिंह से पूछा गया कि वह साइकिल से क्यों आए हैं। उन्होंने बताया कि वह घूमकर पीएम नरेंद्र मोदी का प्रचार करते हैं। रोज 20 से 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर मोदी की योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की लिस्ट भी भारत सिंह को याद थी। पूछने पर उन्होंने कहा कि हर महीने 5 किलो अनाज घर के हर सदस्य के नाम से मिल जाता है। मकान मिला है। पिछले 1 साल से पेंशन की सुविधा भी मिल रही है। इटखोरी से पहुंचे मोहम्मद इसराइल कहते हैं कि प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं, उनको सुनने आए हैं। उन्होंने बताया कि गाँव के 10 लोगों ने मिलकर एक बोलेरो भाड़े पर लिया था। 2500 रुपये किराया आया था। यह पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री के लिए उनका कोई संदेश है, इसराइल ने कहा कि सरकार की योजनाएं बेहतर है, उनको आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। इससे गरीबों को काफी मदद मिल रही है। झारखंड में चली इलेक्शन स्पेशल मेमो ट्रेन इन 4 स्टेशनों पर ठहराव, इन्हें मिलेगी सुविधा।
सिंहभूमि में 13 मई को लोकसभा चुनाव होना है। पहली बार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम ए.जे. राठौड़ से वार्ता कर मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए चक्रधरपुर से राउरकेला स्टेशन के बीच इलेक्शन स्पेशल मेमो ट्रेन चलवाया है। ट्रेन के खुलने के बाद मतदान कर्मी अपने क्लस्टर व मतदान केंद्रों के नजदीक स्टेशनों में उतरे। इस दौरान स्टेशनों से लेकर ट्रेन में सुविधा की व्यापक व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। वहीं सिंहभूमि में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो सके, इसके लिए 2 इलेक्शन स्पेशल ट्रेनों से सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल के जवान चक्रधरपुर पहुंचे थे। ईडी के गवाह को साहिबगंज एसडीएम ने धमकाया, कहा पंकज मिश्रा के पक्ष में 2 गवाही नहीं तो। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के अब दूसरे गवाह विनोद जायसवाल पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। विनोद जायसवाल ने ईडी को इसकी जानकारी दी है और अपने साथ घटित कहानी बयां की है। उन्होंने बताया कि साहिबगंज के मंडरो प्रखंड के मुंडली मौजा में उनका नेहा स्टोन वर्क्स नाम से क्रशर प्लांट है। क्रशर संचालन के लिए एनजीटी के मापदंडों को पूरा करने के बाद ही प्रदूषण विभाग ने उन्हें 4 मार्च 2024 को क्रशर संचालन की अनुमति दी थी। इसकी समाप्ति की अवधि 31 मई 2025 है। इसका पिछले 1 सप्ताह से ट्रायल चल रहा था। इसी बीच 8 मई की शाम करीब 5 बजे सदर एसडीएम अंगार नासवड़कर, मंडरो अंचल अधिकारी पंकज कुमार भगत व मिर्जा चौकी थानेदार रोहित कुमार उनके क्रशर प्लांट पर पहुंचे थे। उन्होंने क्रशर जांच की बात कही है।